छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नाम सिंबलाइज करता है बहादुरी का, ये नाम सिंबलाइज करता है करेज का, ये नाम सिंबलाइज करता है स्पिरिट का। और आजादी के बाद से ही हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने यही करेज, यही स्पिरिट दिखाया है। इस वजह से हमारे जो एक्सटर्नल बॉर्डर्स हैं वो सेफ हैं, वो सिक्योर हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज की इसी स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन आर्मी ने LAC के पास, जो कि चाइना का बॉर्डर है, उसके पास एक बहुत ग्रांड छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू को अनवील कर दिया है। लेकिन इस स्टैचू के अनवील के बाद ही एक कंसर्न भी शुरू हो गया, एक डिबेट भी शुरू हो गई। तो वो डिबेट, वो कंसर्न क्या है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये जो स्टैचू अनवील्ड हुआ है चाइना के बॉर्डर के पास LAC पे, ये क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करता है चाइना को, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे आज इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। छत्रपति शिवाजी स्टैचू इन लद्दाख हैज स्पार्क्ड अ डिबेट। तो ये जान लीजिए कि रिसेंटली ही क्या हुआ है कि आप ये स्टैचू देख सकते हैं। ठीक है, ये स्टैचू ग्रांड छत्रपति शिवाजी महाराज का ये स्टैचू है। इट्स ग्रेट स्टैचू। ठीक है, इसको अनवील किया है कहां पर, आपका पेंगोंग सो, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इंपॉर्टेंट लेक है ये, आपने शायद टर्म भी सुना होगा जब यहां पर क्लैशेस हुए थे LAC ग्राउंड। तो इसी के पास जो है, इसके बैंक पर जो है इस स्टैचू को अनवील किया गया है। और ये स्टैचू इस वजह से भी काफी खास है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है, जो आपका अभी आपको मैप पर भी दिखाऊंगा, जो पेंगोंग सो की लोकेशन है वो बिल्कुल LAC के पास है। तो LAC के पास छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू अगर अनवील हो रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो आपको दे रहा है। और इस तरीके से स्टैचू को ट्वीट किया है। ठीक है, स्टैचू को इंडियन आर्मी की लेह बेस्ड 14 कॉर्प्स, जिसे हम फायर एंड फरी कॉर्प्स भी कहते हैं, इनके द्वारा जो है इस स्टैचू को अनवील किया गया है। और आप इस तरीके से आप ट्वीट देख सकते हैं कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू एट पेंगोंग सो लद्दाख ऑन 26 December, a majestic statue of Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj was inaugurated on the banks of Pangong So at an altitude of 14,300 फीट एल्टीट्यूड पर इस स्टैचू को अनवील किया गया है। द टावरिंग सिंबल ऑफ वेलर, विजन एंड अनवेयरिंग जस्टिस। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की इसी स्पिरिट को सेलिब्रेट किया जा सके, दैट्स व्हाई इस स्टैचू को अनवील किया है। लेकिन जैसे ही स्टैचू अनवील हुआ है, इसके रिगार्डिंग कुछ कंसर्न भी शुरू हो चुके हैं। और ये जो कंसर्न्स आ रहे हैं, ये मेजॉरिटी जो लद्दाख के लोकल्स है ना, वहां से ये कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि इस स्टैचू का रेलेवेंस क्या है। ठीक है, जो स्टैचू को ओपन किया गया है, इस स्टैचू का रेलेवेंस क्या है लद्दाख की हेरिटेज और लद्दाख की इकोलॉजी से, लद्दाख की हेरिटेज और लद्दाख की इकोलॉजी से। प्लस कुछ लोकल्स का ये भी कहना है, कुछ एक्टिविस्ट का ये भी मानना है कि ये जो स्टैचू बनाया गया, स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू को जो अनवील्ड किया गया, इसके लिए लोकल जनता से या जो लोकल रेसिडेंट्स है ना, इनसे कोई भी इनपुट नहीं मांगा गया। ठीक है, इनसे कोई भी इनपुट नहीं मांगा गया। आपको पता है कि जो लद्दाख की टेरेन है, जो लद्दाख का वेदर है, ठीक है, वो उस पर वैसे ही काफी चीजें चल रही हैं। इस पर काफी एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट भी किया है कि लद्दाख में क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लद्दाख की जो हेरिटेज है, ठीक है, लद्दाख की जो टेरेन है वो हैम्पर कर रही है। तो इस वजह से कई लोकल्स का ये कहना है कि हमसे कोई भी इनपुट नहीं लिया गया। इस तरीके से ट्वीट भी डाला गया है। एज अ लोकल रेसिडेंट आई मस्ट वॉइस माई कंसर्न अबाउट दी छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू एट पेंगोंग। इट वॉज इरेक्टेड विदाउट लोकल इनपुट एंड आई क्वेश्चन इट्स रेलेवेंस टू अवर यूनिक एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। लेट्स प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट्स दैट टुडे रिफ्लेक्ट एंड रिस्पेक्ट आवर कम्युनिटी एंड नेचर। तो कुछ लोकल रेसिडेंट्स का कहना है, ये कुछ के डिवाइड है। ठीक है, अब कुछ भी प्रोजेक्ट नया खुलता है ना, तो आप देखेंगे कुछ उसको बहुत प्रेस कर रहे हैं, कुछ उसके कंसर्न्स बताते हैं। तो ये कुछ में कंसर्न्स हैं कि कुछ रेजिडेंट्स का मानना है कि लद्दाख की हेरिटेज, लद्दाख की इकोलॉजी को देखते हुए हमें सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, प्रायोरिटी पर रखना चाहिए जो एक्चुअल हैं और जो कि कम्युनिटी और नेचर दोनों को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को, ये जो स्टैचू अनवील हुआ है, इसके इन्वायरमेंटल इकोलॉजी और हेरिटेज को लेकर जो है एक छोटा सा जो कंसर्न है वो शुरू हो चुका है। प्लस कुछ मिलिट्री वेटरन्स हैं, उनका यह मानना है कि जो स्टैचू अनवील्ड हुआ है, इसकी बजाय आपका डोगरा जनरल जोरावर सिंह का स्टैचू जो है वो अनवील होना चाहिए था। ठीक है, वो अनवील होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो जम्मू की जो डोगरा आर्मी थी, उन्होंने लद्दाख को कैप्चर किया था, कॉन्कर किया था 19th सेंचुरी में। और अगर हम डोगरा आर्मी की बात करें
तो जनरल सिंह ने मिलिट्री कैंपेन किया था और ये जो डोगरा आर्मी है ना, ये या जो डोगरा किंगडम है, ये सिख अंपायर का पार्ट था। और उस वक्त सिख अंपायर को कौन रूल कर रहे थे? द ग्रेट महाराजा रणजीत सिंह जी। तो इस वजह से कुछ मिलिट्री वेटरन्स का कहना है कि जनरल जोरावर सिंह का जो स्टैचू है उसे अनवील कराना चाहिए था। इस वजह से कुछ मिलिट्री वेटरन्स का मानना है कि नहीं, ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू अनवील हुआ ये बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ का ये कहना है कि इनके बजाय जो है आपका जनरल जोरावर सिंह का स्टैचू अनवील होना चाहिए था। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि स्टैचू अनवील जो हुआ है वो सही हुआ है, या आपको लगता है कि लद्दाख की हेरिटेज और इकोलॉजी शायद हैम्पर हो सकती है? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी एक्चुअल न्यूज़ है वो आपको मैंने समझाने की कोशिश करी। अब हम बात करते हैं, ठीक है, कंसर्न के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्टैचू है उसकी लोकेशन क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो सेंड करता है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ये स्पिरिट है, ये एक स्पिरिट है, ये एक करज है। तो इनका स्टैचू अगर चाइना के बॉर्डर के पास अनवील हो रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है चाइना को कि भले ही डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हो चुका है, लेकिन भारत वो करज, वो स्पिरिट के साथ ही बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। ठीक है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, क्योंकि आज की डेट में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली एलएसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसके रिगार्डिंग कई सारे प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं, सो दैट अगर कल को एलएसी में कुछ भी क्राइसिस होती है तो जो मोबिलाइजेशन है ना, हमारी जो मोबिलाइजेशन है, जो मोबिलाइजेशन फोर्स, जो फोर्सेस की मोबिलाइजेशन है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की मोबिलाइजेशन है, वो एट मैक्स, एट मिनिमम जितना जल्दी हो सके हम एलएसी पर पहुंच सकते हैं। ये जो स्टैचू को अनवील किया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू अनवील किया गया है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि भारत जो है वो अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता रहेगा और इसी तरीके से इनिशिएटिव जो है वो चलते चले जाएंगे। प्लस ये जो लेक है, ठीक है, इसकी स्टैचू आप मैप पे देखो, ये आपका पेंगोंग सो लेक है और ये बिल्कुल आपका एलएसी दिख रहा है और इसके बिल्कुल पास ये आपका पेंगोंग सो लेक है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिकली मैसेज देता है चाइना को कि भारत जो है पूरी तरीके से बॉर्डर डिसएंगेजमेंट, ठीक है, बॉर्डर डिसएंगेजमेंट हो चुकी है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इंडिया अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को नहीं रोकेगा। इस तरीके से सारी चीजें जो है वो चलती रहेंगी। आप सबको पता है कि अक्टूबर में ही क्या हुआ था, डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू हुई थी और कई पॉइंट्स में डिसएंगेजमेंट हो भी चुका है, जैसे आपका देमचौक पॉइंट हो गया, देपसांग हो गया। जैसे मैप पे आप दिखाता हूं मैं आपको, जो लोकेशन है आपका ये गलवान है, गलवान को आपको पता होगा, गलवान में ही क्लैशेज हुए थे और इसके ठीक ऊपर जो आप ये देख रहे हो ये आपका देपसांग प्लेन्स है, ये आपका देपसांग प्लेन्स है। तो यहां पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसी तरीके से बॉर्डर डिसएंगेजमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स थे वहां पर ये डिसएंगेजमेंट देखी जा रही है। लेकिन भारत ये जानता है कि चाइना पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इस वजह से ये जो स्टैचू अनवील हुआ ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि भारत, ठीक है, डिसएंगेजमेंट हो रहा है लेकिन भारत अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता रहेगा एलएसी पर, सो दैट अगर कल कुछ भी ऐसी क्राइसिस होती है इसे जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। तो ये पूरी न्यूज थी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो मैंने सवाल पूछा है वो जरूर बताइएगा। जो स्टैचू अनवील हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज का, उस पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, सारी जो थॉट्स हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।